नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की। और आज का जो दिनांक है वह है 27 मई 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। तो हमारी सभी कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का तीसरा दिन है। तो बीते 2 दिनों के दौरान कृषि उपज मंडियों में हमारी लहसुन के भावों की स्थिति क्या रही, माहौल क्या रहा, खास करके खरीदारी का उत्साह कैसा बना रहा था, साथ साथ कौन से वर्ग में खरीदारी का उत्साह बना हुआ था और कौन से वर्ग में खरीदारी को लेकर कुछ सुस्ती दिखाई दी थी। साथ साथ पिछले सप्ताह के अंतिम 2-3 दिनों के दौरान भी बाजार में कुछ वर्ग में खास करके हमारी मीडियम क्वालिटी लहसुन जो है वह क्वालिटी में और निचले दर्जे की हमारी लहसुन जो है वह क्वालिटी के भावों में कुछ बाजारों में सामान्य रूप से नरमी की खबरें थी, तो कुछ बाजारों में बाजार टिका हुआ था। और बीते 2 दिनों के दौरान देखे तो भी स्थिति ऐसी ही दिखाई दे रही है। और ये जो माहौल है बाजार का, ये माहौल आखिर इस समय के दौरान क्यों ऐसा बन गया है उसे अवश्य समझना चाहिए। साथ साथ आगे जाकर कौन से वर्ग में स्थिति कैसी रह सकती है और हमारी लहसुन की उपज का ऑल ओवर जो चित्र अभी जो बना है वह चित्र आगे जाकर कितना सुधर सकता है या फिर यहाँ पर रुक जा सकता है, ये सभी के सभी मुद्दों के ऊपर अवश्य चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले देखें हमारी मीडियम रेंज क्वालिटी लहसुन और निचले दर्जे की रेंज क्वालिटी लहसुन के भावों में पिछले सप्ताह के 2-3 दिनों के दौरान नरमी की वजह और ये बीते इस सप्ताह के 2 दिनों के दौरान नरमी की जो वजह है वह वजह सामान्य रूप से हमारा पूरा का पूरा किसान समुदाय समझ सकता है कि मई के महीने के अंतिम समय के दौरान हमारी ये दोनों वर्ग की लहसुन जो हमारे पास संचित संग्रहित तो होती है उसके ऊपर कुछ बिगाड़ की, कुछ खराबी की प्रक्रिया ज्यादा जोर से शुरू हो जाती है। तो हमारे पास संचित संग्रहित लहसुन इस वर्ग की जो होती है वह लहसुन बेचने के लिए बाजार की और हमारी ओर से कुछ थोक ज्यादा जाने लगता है। साथ साथ बाजार में जो लहसुन का थोक आता है खास करके मीडियम दर्जे की क्वालिटी हो, निचले दर्जे की क्वालिटी हो, तो उसमें से कुछ वर्ग में कुछ प्रतिशत में अवश्य कुछ बिगाड़ का भी असर बैठ गया होता है। तो उसके चलते बाजार में सामान्य रूप से नरमी हमेशा के लिए देखने को मिलती है और बाजार को भी ये सच्चाई का पूरा पता होता है कि मई के महीने के अंतिम समय के दौरान और पूरा जून का जो महीना है ये महीने के दौरान किसानों की ओर से मीडियम क्वालिटी लहसुन और निचले दर्जे की क्वालिटी लहसुन की थोक बाजार में कुछ ज्यादा आ सकती है, निरंतर आती होती है। तो उसके चलते बाजार में एक असर अवश्य बनता है। उसके चलते बाजार में कहीं पर नरमी तो कहीं पर कुछ आवकें ज्यादा ना बढ़ी हो, तो वैसे बाजारों में स्थिरता बनी रही है। फिर देखें हमारी बेस्ट क्वालिटी लहसुन और हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी लहसुन जो है उसके भावों में न तो पिछले सप्ताह के दौरान कहीं पर नरमी का माहौल था, ना तो इस सप्ताह की शुरुआत के बीते 2 दिनों के दौरान भी कोई भी बाजार में भावों में नरमी की खबर नहीं है। पिछले समय के दौरान वह क्वालिटी यानी कि हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी और प्रीमियम रेंज क्वालिटी लहसुन जो है वह लहसुन सभी किस्म में, खास करके हमारी देसी किस्म हो तो देसी किस्म में भी प्रति क्विंटल 14,000 रुपये से लेकर 15,000, 15,500 रुपये के बीच में भाव टिके हुए हैं। और ऊटी में भी बेस्ट रेंज क्वालिटी और प्रीमियम रेंज क्वालिटी के भावों का लेवल प्रति क्विंटल 16,000, 16,500, 17,000 रुपये से लेकर 20,000, 21,000 या उससे भी 200-500 रुपये आगे तक का जो लेवल था वह लेवल अवश्य बना हुआ है। और कोई भी बाजार, चाहे मध्य प्रदेश के बाजार हो, चाहे राजस्थान के बाजार हो, हरियाणा, यूपी, कोई भी बाजार में
ये बेस्ट क्वालिटी लहसुन और प्रीमियम रेंज क्वालिटी लहसुन की थोक में कहीं पर भी बिक्री के लिए बढ़त नहीं है, और उसकी जो बढ़त नहीं है उसके साथ साथ उसकी खरीदारी और उसकी जो जरूरत बाजार को है वह जरूरत खरीदारी के पीछे एक उत्साह बनाई हुई है, और ये उत्साह के चलते बाजार में उसके भावों का लेवल अभी भी टिका हुआ है। और हो सकता है कि इस सप्ताह के बाकी बचे हुए दिनों में कुछ बाजारों में उसकी थोक कुछ ज्यादा कम आने की शुरुआत हो जाए तो उसके भावों में सुधार भी बन सकता है। ठीक वैसे हालात बन सकते हैं हमारी मीडियम रेंज क्वालिटी में भी। मीडियम रेंज क्वालिटी लहसुन हो या निचले दर्जे के लहसुन हो, उसकी थोक में कोई बाजार में अगर ज्यादा कमी आ जाती है तो वहां पर भावों में सामान्य रूप से सुधार भी हो सकता है, किंतु ऐसी संभावना कुछ ज्यादा कम है, क्योंकि इस समय के दौरान हमारे किसानों के पास जो संचित संग्रहित लहसुन होती है उस लहसुन में से मीडियम दर्जे और निचले दर्जे क्वालिटी लहसुन के ऊपर इस आत्यंतिक गर्मी का कुछ नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ता है, जल्द पड़ने लगता है, तो उसका निकाल करना होता है। इसलिए इस समय के दौरान इस वर्ग की बाजार में कुछ ज्यादा आवकें हो रही है, तो उसके चलते बाजार में सामान्य रूप से नरमी देखने को मिल रही है। अब पिछले समय के दौरान कुछ एपिसोड में हमने आपके सामने चाइनीज लहसुन का जो मुद्दा रखा था, वह चाइनीज लहसुन के मुद्दे को लेकर नई खबर जो चाइना से आ रही है वह खबर हमारे लिए कुछ अच्छी खबर अवश्य आ रही है। और हमारे लिए अच्छी खबर जो आ रही है वह ऐसी आ रही है कि वहां पर चाइना के अपने स्थानीय बाजार में लहसुन के भावों में सुधार की शुरुआत होने लगी है, और सुधार आगे भी बढ़ रहा है। और वहां पर अगर सुधार आगे बढ़ता रहता है, हो सकता है कि वहां पर लहसुन के भावों में कुछ अच्छा सुधार बन जाए, तो हमारे यहाँ वहां से घुसपैठ या लहसुन आने की संभावना अवश्य कम हो जाएगी, और उसके चलते हमारे यहाँ बाजार में भावों का जो लेवल बना है ये लेवल अवश्य टिका रहेगा। साथ साथ हमारे यहाँ हमारी उपज में से बेस्ट क्वालिटी लहसुन और प्रीमियम रेंज क्वालिटी लहसुन के भावों में सुधार भी निरंतर बना रहेगा, और बीच वाली यानी कि मीडियम दर्जे की क्वालिटी और कुछ निचले दर्जे की क्वालिटी की खरीदारी खास करके डिहाइड्रेशन इंडस्ट्रीज की ओर से कुछ उत्साह के साथ नई ग्राहकी बाजार तक आती है, तो उसके भावों में भी सुधार की संभावना अवश्य बनती है। किंतु समय अभी जो चल रहा है वह समय ऐसा चल रहा है कि इस समय के दौरान और जून के महीने के दौरान हमारी लहसुन के भावों में कुछ बहुत ज्यादा सुधार की संभावना हमेशा के लिए कम हो जाती है, और इस समय को अवश्य धैर्य से गुजरने देना होगा, और आगे जाकर समय के हिसाब से हमारी लहसुन के भावों की स्थिति में अवश्य सुधार देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के दिन हमारी लहसुन की उपज के ऊपर हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, खास करके इस समय के दौरान हमारी मीडियम दर्जे की लहसुन और हमारी कुछ निचले दर्जे के लहसुन के भावों में पिछले दिनों के दौरान कुछ जो कटौती देखने को मिली है उसके ऊपर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए हमारी ये चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक भी हमारी ये चर्चा पहुंचनी चाहिए, और इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।